कोई उनकी बात करे ना करे, लेकिन जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है वो इस देश के भारत के प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ेगा। भारत के मौलिक अधिकारों में उन्होंने समानता का अधिकार लिख दिया। अब ये हमारी कमी है कि जिस राज की बात सतगुरु रविदास जी महाराज कर रहे थे हम उसको बढ़ना ही नहीं चाहते। बढ़ना क्यों नहीं चाहते, इसका भी एक बड़ा कारण है। आज तो सत्संग हम सत्संग सुनेंगे चले जाएंगे। आप लोगों ने सबसे ये सोच लिया है कि जो मंच पर बैठे सिर्फ ये प्रचार प्रसार करेंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज गुरु महाराज के प्रांगण में ईमानदारी से सतगुरु महाराज की तरफ देख करके हाथ खड़े करके बताओ कौन कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रचार करते हैं। झूठ मत बोलिएगा, देखो सच बताइएगा, इसमें ये गर्व पड़ा है। आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी जो पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में पाई जाती हो, एक इतने महान संत कि अगर उन संत का नाम न लिया जाए तो भारत की राजनीति शुरू ना हो, भारत की धार्मिक व्यवस्था शुरू ना हो, भारत की कोई व्यवस्था शुरू ना हो, और उस वंश के लोग सिर्फ और सिर्फ सत्संग में आते हैं और चले जाते हैं, कुछ सीख कर नहीं जाते हैं, ना जाके सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। सोचो ना, हम कैसे लोग हैं? क्या हमारी तरक्की हो सकती है, हमारी उन्नति हो सकती है? नहीं। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि जात जात में जात है जैसे केले के पात, जात जात में जात है जैसे केले के पात, रविदास से मानुष ना मिल सके जब तक जात में जात। सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि जाति में जातियां इतनी है जैसे केले के पत्ते होते हैं, खींचते रहो, एक खींचोगे दूसरा आएगा, दूसरा खींचोगे तीसरा आएगा, केले का पेड़ खत्म हो जाएगा, पत्ते खत्म नहीं होंगे। सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि जब तक मुझसे नहीं मिल सकते, जब तक तुम अपनी जातियों का विनाश ना कर दो, जातियां खत्म ना कर दो। ये बात हमने तो नहीं समझी, लेकिन हाँ ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझी, और ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझी और इस देश को एक किताब दी जिसका नाम है नीले सरोपकाष्ठ, जातियों का संपूर्ण विनाश। और उस किताब को पढ़ करके मान्यवर काशीराम साहब ने यहाँ सतगुरु महाराज के राज का सपना साकार करने का काम किया। ये ताली बजाने की बात नहीं, इसको सिर्फ सुनो और हो सकता हो तो गुनो। नहीं न जाने कब तक हमारी साथ चल रही है, कब हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आने का समय था, वो यहाँ आना चाहते थे। मेरा कार्यक्रम नहीं था, ये भाई साहब का कार्यक्रम था, बैनर पोस्टर सब लगे हुए। जब गुरुगढ़ दिल्ली का तोड़ा गया तो हम सब लोग लड़े, सारे संत महात्मा पूरे देश से लोग वहां पहुंचे, भीम आर्मी की पूरी टीम पहुंची, महाराष्ट्र का मार पहुंचा, बिहार का पासी पासवान पहुंचा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का चमार पहुंचा, मतलब जितने जाति के लोग थे, मुसलमान तक भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचे थे। और जिस दिन हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, रात को खूब कुटाई की थी। चंद्रशेखर भाई की 3 बार पिटाई की गई थी, खूब इतनी की गई थी कि 15 दिन मैंने उनको खुद उठा के, दोनों लोग जेल में थे, हम जो 96 लोग जेल में थे, हम दोनों भी थे। 15 दिन तक डेली लैट्रिन पेशाब कराने की जिम्मेदारी मेरी थी, मैं साथ था। आज उनकी रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है, जब उनका मुझे फोन आया, कहना भाई चला नहीं जा रहा और गुरुजी का सत्संग है, और अगर ना गया तो भी अपमान है। तो आज तुम्हें मेरा संदेश वाहक बनकर वहां जाना होगा और कौम के लोगों को बताना होगा, जो कौम के लोगों को कहना होगा कि जब तक सबके सब लोग अपने आप को चंद्रशेखर आजाद ना मान लें, सतगुरु महाराज के सपने को पूरा करने का काम ना करें, तब तक काम चलने वाला नहीं है। बताओ ना, इतने सारे नेता हैं, कौन ऐसा नेता जिसने जाकर संसद में सतगुरु महाराज की बात को बुलंद किया? नहीं की। आप जानते नहीं हमारे संत में कितनी बड़ी ताकत है, तो उनको पढ़ता हो ना रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं। अगर आप उनको सीखना सिखाना शुरू कर दे तो इस देश से आडंबर को अगले 10 साल को छोड़िए, 2 साल में इस देश के आडंबर को काट कर रख देंगे। सतगुरु महाराज की ख्याति आती नहीं है, वो खुद कह रहे हैं क्यों जाऊं मैं काशी द्वार का, क्यों करूं मैं मथुरावास, क्यों जाऊं मैं काशी द्वार का, क्यों करूं मैं मथुरावास, ईश्वर मेरे मुझ में, मैं क्यों करूं उसको इधर उधर तलाश। सोचिए ना, एक इतने महान संत और इतनी बड़ी उनकी कौम की आबादी, इतनी बड़ी आबादी, बहुत ज्यादा, पूछिए। मेरे साथ एक छोटा भाई आया गुर्जर समाज, वो यहाँ पता किस लिए आया है, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ा। काजी चौधरी, ये सहारनपुर से गुर्जर समाज का भाई है, ये गुरु महाराज को थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, घर आया हुआ था, भैया कहाँ जा रहे हो सत्संग, मैं भी चलूंगा, चलो। अब सोचो हम कितने दूसरी बिरादरी में जाके सतगुरु महाराज को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एहसान समझो इनका जो बैठे हुए हैं सामने, अगर ये ना होते
तो फिर कहीं अंधेरे में पड़े होते, फिर कहां कहां नाक रगड़ रहे होते, कहां कहां पैसे दे रहे होते, और कहां कहां क्या क्या कुछ हो रहा होता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनका शुक्रिया अदा करो, इनके पैरों में जब मिला कर तो पढ़ लिया करो कि तुम आप लोग हो तो हमारा ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः आपको नमन वंदन करता हूं कि आपने अपना पूरा जीवन लगा करके संतों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और न जाने कितना बड़ा समाज सुधार का काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक वचन दूंगा कि आप धार्मिक काम की ओर अग्रसर रहिए, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी भीम आर्मी के लोग रहते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित करके सतगुरु महाराज का राज कैसा होगा, कैसे स्थापित किया जाएगा और उस राज में कितनी समृद्धि होगी, ये देखने की आशा तो मेरी भी है। लेकिन हाँ, हम इस काम को देख पाए ना देख पाए, लेकिन नस्लों को सिखा कर जाएंगे, नस्लों को बताकर जाएंगे कि ये काम करना है, तब तक करना है जब तक इस काम को पूरा ना कर दिया जाए। सतगुरु समनदास जी महाराज जब मिलते थे तो कमर में मुक्का मारते थे, चंद्रशेखर भाई कमर बात मारते चल जाके बढ़, एक चाटा मारते थे कमर भाई चल जाके बढ़। मुझे बखूबी याद है कि मेरे गांव में एक बार हुआ, मैं सुबह गया, मैंने बंदगी की तो मेरी कमर पर हाथ मार गया, बस तू रहने दे, तुम लोगों को बड़ा काम करना। अब हमें क्या पता गुरु महाराज की सूर सारा कर रहे हैं। तो आज समझ आता है कि स्वामी समनदास जी महाराज ये इशारा कर रहे थे कि तुम पर संतों गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा और तुम लोग बहुत मजबूती से इस काम को आगे बढ़ाओगे। मैंने कुछ कटु वचन कहे, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। मैं समाज का आदमी हूँ और समाज के बीच में सही बात करना जानता हूँ। बस एक ही बात कहूंगा, भाई चंद्रशेखर आजाद के कंधे को मजबूत करो एक बार, और सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, हर जगह मजबूत करो। मजबूत कर दोगे तो सतगुरु महाराज का आधा काम कर दिया जाएगा। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे इतना समय दिया, मैं पुनः आपको नमन वंदन करता हूँ। एक जयकारा सतगुरु महाराज जी का नाम का वो चिंगाड़ता हुआ जयकारा। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, संत सतपाल दास जी महाराज की, संत सतपाल दास जी महाराज की, महात्मा प्रेमदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, आज के महान संतों की। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।